एक बार एक मक्खी थी, उसे रेगिस्तान पार करना था। बड़ा रेगिस्तान था, दूर तक गर्म हवाएं चल रही हैं, धूल उड़ रही है। छोटी सी मक्खी गंभीर है, सोच रही मैं कैसे उड़ूं, मैं अगर इस रेगिस्तान को पार करूंगी तो मैं जल के मर जाऊंगी, लेकिन रेगिस्तान पार करना है, कैसे पार करें। तभी उसने देखा कि एक ऊंट जा रहा है, वो ऊंट के ऊपर बैठ गई। मक्खी को कुछ नहीं करना पड़ा, उसे अपने छोटे छोटे पंख चलाने नहीं पड़े, वो चुपचाप ऊंट में छिपकर बैठ गई और 1 घंटा लगा, ऊंट ने वो रेगिस्तान पार करा दिया। हालेलुया। रहस्य आपके सामने है। निर्भर हो जाइए परमेश्वर के ऊपर, लटक जाइए, आप निश्चित पार हो जाएंगे। जीवन का कितना बड़ा युद्ध, यदि आपने ये बात ठान ली कि परमेश्वर मेरी सामर्थ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप युद्ध हार जाए। आपको विश्वास करना होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप युद्ध जीत रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। परिस्थितियां कितनी कठिन क्यों ना हो, लोग परिस्थितियों से निराश हो जाते हैं। मैं देखता हूं लोग आत्महत्या कर लेते हैं। संघर्ष करते करते वो सोचते हैं हमारे पास कोई साधन ही नहीं है, इससे बेटर है कि पंखे में रस्सी लगाओ और मर जाओ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो मर गए उनके पास हम संदेश नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जो जिंदा हैं वो सुन लें कि यीशु मसीह आपके साथ है। कितनी विकट परिस्थिति हो, आपका सब कुछ लुट गया, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आपको लगता है यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, परिवार टूट गया, डिवोर्स हो गया, जिस पर आपको भरोसा था वो छोड़ गया, खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं, लाजर कब्र के अंदर था, कोई आशा नहीं थी। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, कोई आशा नहीं है। There is no life, there is no single cell is alive in his body। उसकी बॉडी के अंदर कोई सेल नहीं है जो जिंदा है, स्पिरिट ही नहीं है, कहां से लाएंगे आप। लेकिन यीशु मसीह कब्र पर खड़ा हुआ और उसने लाजर को आवाज दी, लाजर जिंदा हो गया। आपकी परिस्थितियां कितनी कठिन हो, कितनी भी ज्यादा, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप प्रभु के ऊपर निर्भर हैं, परमेश्वर आपको पुनः स्थापित करेगा, पुनः खड़ा करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को कभी लज्जित होने नहीं देगा। मरने के लिए नहीं बुलाया उसने आपको उसने इसलिए बुलाया कि आप परिस्थितियों पर जयवंत होंगे।